आदिवासी और जमीन तथा मकान मालिक घुसे उत्तर शिव भंडारली की म्हाड़ा की इमारतों में। पीड़ितों का आरोप, पुलिस की बजाय गांव वालों ने की मारपीट। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पनवेल रोड स्थित उत्तर शिव भंडारली इन दो गांवों के बीच में वर्ष 2015-16 से एक बड़ी सी जमीन पर जिन लोगों के मकान, गाले, दुकान बने हुए थे, इनका एक विवाद चल रहा है। इन पर कार्रवाई करके इन्हें ग्राम पंचायत ने तोड़ दिया है। अब यहीं पर उत्तर शिव भंडारली परिसर में कुछ म्हाड़ा की इमारतें भी बनाई गई। तो 7 नवंबर को ऐसे कई पीड़ित, जिनकी एक अंबेडकरवादी पार्टी द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके नेता है गाय समुद्रे, ये पत्र व्यवहार और कोर्ट कचहरी, ये सब लड़ाई गाय समुद्रे लड़ रहे हैं। लेकिन सालों से न्याय न मिलता हुआ देख 7 नवंबर को ऐसे रजा मार्केट का जो पूरा परिसर तोड़ा गया था, फिर यहाँ पर आदिवासियों की जो जमीन थी, तो ऐसे तमाम दुकान, मकान मालिक और आदिवासी जमीन मालिक ऐसे सभी उद्वेलित होकर उत्तर शिव भंडारली परिसर में बने हुए म्हाड़ा की इमारतों में घुस गए। ये खबर मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंची है, मगर पुलिस ने सिर्फ यहां पर दर्शक की भूमिका निभाई है, ऐसा इन पीड़ितों का आरोप है, जो कई सालों से सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे और पत्र व्यवहार कर रहे, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो उद्वेलित होकर ये म्हाड़ा की इमारतों में कब्जे के लिए घुसे थे। तो इन्हें कब्जे से निकालने के लिए इन आदिवासियों को और यहाँ के जमीन तथा मकान और दुकान मालिकों को निकालने का काम यहाँ के गांव वालों द्वारा, आगरी समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया, ऐसा इन पीड़ितों का आरोप। वहीं इस मामले में पुलिस ने निश्चित तौर पर क्या कार्रवाई की गई है, उसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। किस तरीके से पूरा मामला हुआ है, उसके वीडियोज हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं और आदिवासी महिलाएं और अन्य लोग इस मामले में क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या मारपीट हुई है। एक युवक भी इस मारपीट में बेहोश हो गया था, उसे फेंक दिया गया था, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। उसके समेत इन तमाम की बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज आपण या ठिकाणी उत्तर शिव भंडारली गोटेघर रजा मार्केट च्या जमिनीचा जो विषय होता, त्या ठिकाणी आज या ठिकाणी ताळा तोडो आंदोलन या ठिकाणी होतं। तशा पद्धतीने आपण ताळे तोडून आंदोलनमध्ये 5 बिल्डिंगी आपण ताब्यात देखील घेतल्या होत्या, परंतु काही सिरके कंस्ट्रक्शन आणि म्हाडाच्या काही गुंड्यांना, काही त्यांच्या पाळलेल्या अंगरक्षकांनी त्या ठिकाणी असणारे कामावर जी कामगार असतील त्यांनी महिलांना लाठीचार्ज करून, मारहाण करून, त्यांना गलिच्छ शब्द वापरून त्या ठिकाणी त्यांना अपमानित केलेलं आहे, त्यांना मारहाण झालेली आहे, त्यांच्यासोबत बरेचसे काही अनुचित प्रकार झालेला आहे। माझी मागणी एकच आहे की जी आमचे घरं होते, ज्या जमिनीवर बिल्डिंग बनली, ती जमीन आरक्षित भूखंड राखीव होता शाळेसाठी, त्या राखीव भूखंडवर ही बिल्डिंगी बनलेल्या आहेत आणि ती 4 एकर आमचा राखीव भूखंड होता आणि त्या भूखंडावर ही ज्या बिल्डिंगी बनल्यात। माझी एकच मागणी आहे ही तात्काळ बिल्डिंग तोडून त्या ठिकाणी जमीन उद्ध्वस्त करून ही बिल्डिंग आमच्या ताब्यात यावी। तशाच प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा ह्या बाजूला या ठिकाणी होता, ते निष्कासित करून त्याच पद्धतीने त्याच्यावर बी त्यांनी कारवाई केली। त्याच्यामुळे त्यांच्यावर अट्रॉसिटी यार्ड गुन्हे दाखल करावे अशी माझी मागणी आहे। त्याच प्रकारे दुसरी माझी मागणी अशी आहे की ज्या रजा मार्केटमध्ये जी 2 ते 2.5 हजार लोक बेघर केलेत, त्यांना बी त्यांचे घरं दिलेले नाही। त्यामुळे या ठिकाणी आज एवढा मोठा आक्रोश मोर्चा, ताळा तोडो आंदोलन झालेलं आहे आणि तात्काळ ही माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना माझी कळकळीची नम्रतेची विनंती आहे की ह्याच्यावर तात्काळ लक्ष देऊन गोरगरिबाचा हक्क देण्याची कृपा करावी। अन्यथा या पुढे जी आंदोलन आहे ती तीव्र होईल आणि ह्याचे पडसाद जे शासनाला जे कळून चुकेल की बाबा महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने होईल। एवढंच बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। बोलिए, क्या विषय है? ये विषय हमारा उत्तर शिव भंडारली गोटेघर और रजा मार्केट का जो विषय था, यहाँ पे जो लोगों को बेघर किया, उनकी ज़मीन थी, उनके ज़मीन में 20 नहीं 50 साल से वहाँ रह रहे, उनको बेघर करके ये ज़मीन जो है हमारी ताबे में ली है। यहाँ पे हमारे आम के झाड़ थे, कलमी झाड़ थे, यहाँ पे चिक्कू के झाड़ थे, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला था। यहाँ पे आरक्षित भूखंड 4 एकड़ के जगह में आरक्षित भूखंड था। ये 4 एकड़ ज़मीन का ठहराव हुआ था कि आरक्षित भूखंड है, ये स्कूल के लिए दिया है। ये 4 एकड़ के जगह में ये बिल्डिंग बनी है।
ये ज़मीन उद्ध्वस्त करके ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने देके हमको ये ज़मीन उद्ध्वस्त करके हमको देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को खेलने के लिए स्टेडियम चाहिए, बच्चे के लिए स्कूल चाहिए, बच्चे को खेलने के लिए मैदान चाहिए, बच्चे को यहाँ के गांव स्तर के लिए ज़मीन चाहिए। यहाँ पे हमारे एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं। हमारे आदिवासी बांधव यहाँ पे कितने सालों से यहाँ पे ज़मीन करते थे, उनको मतलब उनका हक दिया नहीं है। तो हमारी एक मांग है कि आदिवासी बांधव के पास ज़मीन क्या घर भी नहीं है, तो उनको घर कौन देगा, उनको ज़मीन कौन देगा। ये बोलते हैं आदिवासी को सबसे ज़्यादा आरक्षण है, अरे आरक्षण है तो उनको घर नहीं है, सबसे बेघर वो है। तो इनका आरक्षण लेके तुम माड़ा के बिल्डिंग लोग बना के बाहर के लोगों को यहाँ ला रहे, यहाँ लेके लोगों को कहाँ भेज रहे। मतलब मेरी ये मांग है कि ये गलत है, ये लोगों का हक है, इनको मिलना चाहिए। अन्यथा ये जो आंदोलन है उसके आगे जो होएगा बहुत तीव्र होएगा। इसका जो जवाबदारी होगी शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री साहब की रहेगी। और ये तत्काल हमको निर्णय देके हमारी जो ज़मीन, हमको ज़मीन उद्ध्वस्त करके हमारे ताबे में दी जाए। हमारे आदिवासी बांधवों का जो हक है उनको मिले, उनको घर मिले, उनको कुछ ज़मीन मिले, क्योंकि वो अपना रोजी रोजगार करके अपना पेट भरे। और हमारे रजा मार्केट के जो लोग हैं यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे जो उनका घर नहीं मिला उनको उनका घर मिले, इतना ही बोल के मैं 13 एकर जागा होती आमची, आम्ही शेती लावत होतो, इथं झोपडे होते आमच्या, आम्हाला इथून हटवले हे लोकांनी। आम्ही कुठे जाणार आता? हा, आमची पोरं पाच आहेत, आम्ही राहायचं कुठं, खायचं काय, कामा नाही, धंदा नाही, काय करणार आम्ही? हा, कुठे जाणार आम्ही? आम्हाला पोरांना, आमच्या पोरांना आता जागा नाही राहायला, आम्ही जायचं कुठं? तुम्हीच काय तरी काही करा। कागदपत्र वगैरे काय आहे का? हो, सर्व आहे. आहेत। काय करणार आम्ही सांगा तुम्ही आता? ये पुलिस वालों ने आपको मारा या जो गुंडे आए हुए थे इनके साथ उन्होंने मारा? पुलिस वाले हैं। अच्छा, में नहीं है। हालांकि वो लोग है नहीं, नहीं है, बिना वर्दी के आए हैं। उनके हाथ मतलब वो पुलिस वाले दिख रहे थे आपको? कहीं से नहीं दिखे? मतलब गुंडों ने पुलिस वालों के सामने आपको मारा है? सबके सामने से मुझे हमारी लेडीज पुलिस अबे यहाँ से मेरा मोबाइल भी छीन ली उसने। एक चांटा भी मुझे गाड़ी में बैठा नहीं दूंगी, नीचे गाड़ी में बैठा, इसको जाने नहीं देना, इसको बंद करो। ठीक है चलेगा। चढ़ के आ रहे मारने के लिए, जेंट्स भी आ रहे मारने को। 10 साल से हम हमारी जगह है, हमें हमारा जगह हमारे खून पसीने कमाई पे बना है मारा, ये चोर मारा है ये। मुझे मारी लेडीज, मारी भी और जेंट्स भी गाली दिए, जेंट्स गाली दिए। जागा जमवली मग ते घुसाला आले, झाडापाना लेवली माझी पोरी येईल न त्याही झाडापाना तोडून त्यांनी बिल्डिंगी बांधल्या, आवली वरचं जमवली ढकली मी, बांधत होतं तरी मी टाकला मारी टाकलं मारी तरी ना ऐकलं। अच्छा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, दुनिया का दस्तूर है। ये दुनिया ना अमेरिका की, ना जापान की, ना सऊदी की, ना इंडिया की। तुम्हें खुदा ने चुन लिया हिफाजत के लिए, गरीबों की मदद करो, हाय मत लो, ये तुम्हारे काम आएगा। सही। क्या मैं भी मुमरा से आया हूँ, वहाँ की भी झोपड़पट्टी तो मगर ये गरीबों की मदद नहीं कर रहे चाचा, गरीबों का खून चूस रहे। गरीब आदमी- गरीब ने खून पसीने की कमाई से ये जमीन खरीदी, 10 साल रहे, उनके गाले साफ कर दिए, गांव की आरक्षित जगह, बच्चों का स्कूल की जगह, ये सब कब्जा करके माड़ा बना के आज वो गरीबों का खून चूस रहे। मांग के पैसा जमा किया, कोई पसीने से जमा किया, कोई अपने खानदानी प्रॉपर्टी बेच आप भी यहाँ अंदर थे चाचा? हाँ, तो आपको भी निकाला गया? हमारे सरकार से यही विनती है, कोई भी सरकार हो, गरीबों की मदद करो भाई, ये दुनिया एकदम छूट जाएगी। किसी की नहीं बनी तो तुम्हारी कहाँ से बनी?